तो नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कल कहानी नहीं आ पाई चूंकि कल बिजली की बड़ी समस्या थी और आज भी है इत्तेफाकन, लेकिन कल इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया और आज दिन में कुछ घंटे लाइट थी तो उस वजह से इन्वर्टर अभी चार्ज है। फिलहाल लाइट नहीं है तो गर्मी से भी बुरा हाल है, लेकिन अब कहानी तो सुनानी है चूँकि वही ब्रेड एंड बटर है हम लोग का। खैर, हम लोगों ने एक बात बखूबी सुनी, बखूबी जानी और अक्सर ये सुनते भी हैं कि अगर पुलिस वाले अपने पे आए तो रस्सी का सांप और सांप का रस्सी दोनों बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनका मूड क्या है। बचाना चाहें तो आपने 7 कत्ल किया हो, आपके खिलाफ कोई सबूत, पूरी ज़िंदगी पुलिस वाले तलाशेंगे फिर भी उनको नहीं मिलेगा। और अगर फंसाना चाहें तो फिर आप चाहे कितने भी बड़े धार्मिक हो, कितने पाक पवित्र इंसान हो, कहीं ना कहीं से आपके खिलाफ सबूत सुराग मिल जाएगा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए अनेक उदाहरण हैं। हमने देखा कि कई मासूम, कई ऐसे शख्सों को पुलिस वालों ने फंसा दिया, पूरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अंत में जांच पड़ताल हुई, मामला निकल के सामने आया। वो तो आईओ बदला तब जाके खुला कि हाँ, इसमें पुलिस की ही मिलीभगत है। कई सारे ऐसे बेगुनाह हैं जिनको कोर्ट ने भी सज़ा सुना दी, चूँकि कोर्ट की जो आँखें हैं वो पुलिस ही है। पुलिस जो जाँच पड़ताल करके चार्जशीट बनाएगी, जो सबूत वहाँ पर दिखाएगी, अंत में फिर कोर्ट को भी वही सुनना, वही मानना पड़ेगा। अगर कोई अमीर शख्स है तो कम से कम वो एक अच्छा लॉयर हायर कर सकता है, तो उस कंडीशन में जिरह बहस ये तमाम चीज़ें बढ़िया होती हैं। और गरीब है तो बेचारा वकील भी बढ़िया नहीं, तो फिर गरीबी में तो हर तरफ की मार मिलती है। अब ऐसी ही कहानी निकल के सामने आई मध्य प्रदेश में, जहाँ पे पुलिस वालों ने रस्सी को सांप बनाया। 2 बेगुनाहों को जेल की रोटी खिलवाई, बेचारे जेल में सड़ते रहे। अंत में एक लड़की का भूत निकल के सामने आता है और भूत गवाही देता है। और जब गवाही देता है तब पुलिस वाले हैरान होते हैं और कोर्ट कचहरी तमाम लोग की नींव खड़ जाती है कि आखिर ये जिंदा या फिर ये भूत कैसे आ गया। दरअसल मध्य प्रदेश में एक जगह लगती है छिंदवाड़ा, और इसी छिंदवाड़ा में एक गांव है जोपनाला गांव। बात साल 2014 की है। इसी गांव में एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली में एक लड़की जिसका नाम कंचन, उम्र लगभग 14 साल। उसके पिता, उसके भाई, उसकी माँ, चाचा, ये तमाम लोग ठीक ठाक फैमिली थी। पूरा परिवार एक साथ रहता था। अक्सर कंचन और जो उसका भाई था सोनू, इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता था। भाई बहनों में अक्सर फैमिली में नोक झोंक लगी रहती है। ऐसे ही नोक झोंक इन दोनों भाइयों बहनों में लगी रहे। अक्सर दोनों बहाना ढूंढते कि कब किसको पापा मम्मी से डांट खिलवा दें, मार खिलवा दें। ये तमाम चीज़ें चलती रही। भाई अक्सर मारपीट भी दोनों करते। इसी दौरान जून की बात है, 13 जून की रात के बाद जो कंचन है वो दिखाई नहीं देती। अब 14 जून की सुबह हुई। सुबह होने के बाद माँ ने जब देखा कि कंचन नहीं है, 14 साल की लड़की, फ़ौरन माँ परेशान हुई। शुरुआत में उसे लगा कि शायद बाहर कहीं होगी, आ जाएगी। लेकिन अभी कुछ टाइम जब गुजर गया और लगभग 9-10 बज गए, तब माँ ने बाकी परिवार वालों से कहा कि भाई कंचन नहीं दिखाई दे रही। बाकी परिवार वाले अब उसे खोजने निकलते हैं। तमाम आसपास के घरों में, आसपास के मोहल्लों में, पूरे गांव में दोपहर तक परिवार वाले तलाशते हैं। जहाँ जहाँ वो खेलने जाती थी, जहाँ जहाँ उसकी सखी सहेलियाँ थी, हर उस घर पे। लेकिन बदकिस्मती से जो कंचन है उसका कुछ अता पता नहीं चला। अब उसका जब कुछ अता पता नहीं चला तो फिर परिवार वालों ने गाँव वालों की मदद मांगी। क्योंकि गरीब परिवार था तो गाँव के जो संपन्न लोग थे उनसे कहा कि भैया मदद कीजिए। संपन्न लोग भी अपने तरीके से खोजने की कोशिश करते हैं। अगल बगल के लोगों से पूछताछ करते हैं, अगल बगल के गांव में पूछताछ करते हैं। उसकी जो अगल बगल के गांव में सहेलियां थी, स्कूल की जो फ्रेंड थी, उनसे भी पूछताछ हुई। लेकिन कंचन का कुछ पता चला नहीं। देखते देखते शाम हो गई। पूरा परिवार इधर बदहवास कंचन को इधर उधर खोज रहा। देखते देखते रात हो गई। अब जब रात हो गई तो अब तक तो गाँव वाले, घर वाले मान रहे थे कि कंचन किसी दोस्त की, किसी सहेली के पास गई है, घंटे 2 घंटे में आ जाएगी। लेकिन जब रात गहरी हो गई और कंचन का कुछ अता पता चला नहीं, तो फिर परिवार, घर वाले, इन लोगों ने माना कि कंचन के साथ कुछ हादसा हो गया। या तो वो कहीं चली गई, या तो किसी ने उसका अपहरण कर लिया, या फिर उसके साथ कुछ गलत हो गया। परिवार वालों को गाँव वालों ने कहा कि भाई अब नहीं मिल रही, हमने अपने तरीके से खोज लिया, तो एक काम करो, पुलिस स्टेशन जाओ और जाके कंप्लेन दर्ज करवा दो। क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा चीज़ें पुलिस के पास हैं, उनके पास पूरा सिस्टम है, वो खोज सकते हैं। परिवार वालों को भी लगा कि भाई बात तो ठीक है।
परिवार वाले अगले दिन जाते हैं पुलिस स्टेशन। जाने के बाद कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं। कंप्लेन दर्ज करवाने के बाद पुलिस वाले अब जांच पड़ताल शुरू करते हैं। पहले लड़की की तस्वीर ली, उसको आसपास के इलाकों में भेजा, आसपास के थानों में भेजा। उसके बाद ये तमाम चीज़ें चल ही रही थी कि पुलिस वाले अब अपने तरीके से भी गांव वाले और तमाम लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। लगभग 2-4 दिन गुजर गए, कहीं से लड़की का पता नहीं चला। जितने रेलवे स्टेशन थे, जितने बस स्टैंड थे, वहाँ भी फ़ोटो वोटो भेजी, वहाँ भी पता करवाया, वहाँ भी कुछ नहीं पता चला। देखते देखते पूरे ज़िले के तमाम थानों में भी तस्वीरें भेज दी, वहाँ भी कुछ पता नहीं चला। रात बीत गई, दिन बीत गया, हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, लड़की का कुछ पता नहीं चला। परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल। इधर पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं, उनके हाथ खाली तो उनके भी हाथ पांव फूल रहे हैं। देखते देखते महीनों गुजर गए। अब इधर जब महीने गुजर गए और लड़के को कुछ अता पता चला नहीं, तो परिवार वाले भी बार बार थाने में जाते हैं। गांव के प्रधान को कहते कि भैया चलो। प्रधान अपने हिसाब से बात करता। पुलिस वालों पे भी प्रेशर बनने लगा। इधर जो तहसील दिवस होती, उसमें जब एसपी साहब, डीएम साहब आते, तो उनसे भी परिवार वाले शिकायत करते कि साहब हमारा परिवार बिखर रहा है, हमारी जो बच्ची है वो गायब है, हम लोग ठीक से खा नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे, चिंता सताए जा रही, कुछ कीजिए। एसपी साहब दरोगा साहब को बुलाते और कहते कि जल्दी कुछ करो। अब वहां से भी प्रेशर पड़ने लगा। देखते देखते पूरा 1 साल गुजर गया। साल 2014 से साल 2015 गया। पुलिस वाले अपने तरीके से खोज के, तमाम हाथ पांव मार के, तमाम मशक्कत करके, तमाम जो उनसे बन सकता था वो सब करके थक चुके थे। लड़की का कुछ पता नहीं चला। वक्त गुजरता जा रहा। परिवार वाले लगातार फ़ोन कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं। एसपी, डीएम, विधायक, सांसद से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वालों पे प्रेशर पड़ रहा, लेकिन पुलिस वालों को कुछ खास मिला नहीं। 1 साल 2 साल में बदल गया, 2 साल 3 साल में, 3 साल 4 साल, देखते देखते 7 साल गुजर गए। साल 2021 आ जाता है। अब साल 2021 आया जब, पुलिस वाले अपने तरीके से इधर जांच पड़ताल कर ही रहे हैं। इसी दौरान जनवरी महीने में ही अचानक से पुलिस वाले इस घर पे आते हैं और कहते हैं कि आपके घर की कोई लड़की गायब हुई थी। अब 7 सालों बाद जब पुलिस वालों ने ये लाइन बोली, तो परिवार एकदम सन्न कि आखिर ये क्या, 7 सालों बाद पुलिस वाले फिर क्यों आए। परिवार वालों ने बड़ी उम्मीद से कही कि हाँ। पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है, एक बात बताओ, आपके घर का लड़का कहाँ है। परिवार ने पूछा कौन, तो पुलिस वालों ने कहा कि सोनू कहाँ है। अब ये लाइन जब पुलिस वालों ने सुनी, तो उस टाइम सोनू किसी रिश्तेदार के यहाँ गया था। परिवार वालों ने बताया कि साहब सोनू तो वहाँ गया है। पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है, उसका नंबर दे दो। नंबर ले लिया, पुलिस वाले चले गए। थोड़ी देर बाद पता चला कि पुलिस वालों ने सोनू को उठा लिया। अब ये जानकारी जब पुलिस वालों को मिली, तब फिर परिवार वालों को मिली कायदे से। गर्मी इतनी कि दिमाग भी नहीं काम कर रहा। जब परिवार वालों को मिली ये जानकारी, तो पिता बेचारा भागा भागा थाने पहुंचा। पहुंचने के बाद जब उसने पूछताछ की, तो पता चला कि उसको भी उठा लिया। 12 दिनों तक, यानी जनवरी में उठाया था, 12 दिनों तक परिवार वालों ने ना ही अपने बेटे को देखा और ना ही कंचन के पिता को देखा। लगातार पूछताछ हुई, लगातार पड़ताल हुई। 12 दिनों बाद पुलिस वाले दलबल के साथ इस गांव में आते हैं। आने के बाद एक आम का बगीचा है, गांव वालों की मदद से वहां जाते हैं। जाने के बाद वहां खुदाई करवाते हैं। जब खुदाई करवाते हैं तो वहां पे हड्डियां मिलती हैं इंसान की, टोटल 110 हड्डियां। इन हड्डियों को जैसे पुलिस वाले देखते हैं, फौरन वही कहते हैं कि ये रही कंचन। अब गांव वाले, परिवार वाले बदहवास। उन्होंने पूछा ये कैसे, लड़की तो गायब थी। तब इस पे इन्होंने पूरी कहानी जो पुलिस वालों ने बताई, उसके हिसाब से कंचन उसके भाई से लड़ रही थी। भाई और कंचन में पड़ती नहीं थी। इस वजह से भाई ने 12 जून को जब देखा कि घर में सब सो रहे हैं, तब उन्होंने, यानी भाई ने, कंचन की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद लाश को यहाँ लाके दफन कर दिया और अगले दिन से ही खोजने का नाटक किया। लिहाजा भाई ने अपनी बहन को मारा है और जो भाई सोनू है वो कातिल है। और शायद इस बारे में कंचन के पिता को भी जानकारी थी। इस वजह से दोनों को हम गिरफ्तार करते हैं और ये रही बॉडी और हम इसको अपने साथ ले जा रहे हैं। पुलिस वालों ने अब केस सुलझा दिया। बहन की लाश मिल गई।
भाई उसके कत्ल के एक जुर्म में गिरफ्तार हो गया, पिता भी गिरफ्तार हो गया चूंकि उसे जानकारी थी। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में मामला चलने लगा। इधर चार्जशीट पुलिस वालों ने बना दी कि भाई बहन की पटती नहीं थी, यानी कंचन और सोनू में। सोनू ने जब देखा कि बहन अब हावी हो रही है, बहन हर जगह विरोध कर रही है, तो फिर सोनू ने कंचन को मार दिया और मारने के बाद उसे दफना दिया। पिता को भी इस बारे में जानकारी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने खोजने का नाटक किया। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने पूरी बात सुनी। अब इधर परिवार वाले और इधर जो कंचन के भाई सोनू और पिता सन्नू, ये दोनों कह रहे हैं कि साहब हमने ऐसे कुछ किया ही नहीं। लेकिन पुलिस ने अब लाश दिखा दी और ये भी दिखाया कि 12 दिन से हम पूछताछ कर रहे थे, 9 सालों तक हमें कुछ पता ही नहीं था, 7 सालों तक। अचानक से जब हमने इनसे पूछताछ की तो फिर लाश मिली। तो यहां से भी ये प्रूफ हो गया कि भाई लाश का एड्रेस कैसे मिला। तो तमाम जो सर्कमटेंशियल एविडेंस यानी परिस्थितिजनक जो साक्ष्य कह रहे थे, उसके हिसाब से अब सोनू ने ही लाश का पता बताया, तो फिर सोनू ही कातिल है। सबने यही माना। सोनू जेल चला गया। क्योंकि पिता को सिर्फ जानकारी थी, इस वजह से 1 साल बाद उसे जमानत मिल गई। साल 2021 में ही बॉडी पुलिस वालों के साथ गई थी। 22, 23, 24 3 साल गुजर गए। परिवार पूरी तरह टूट गया, बर्बाद हो गया। क्योंकि घर के 2 मर्द, दोनों जेल में, एक बिटिया, उसकी मौत हो गई, उसकी लाश मिल गई। बाकी अब मुकदमा चल रहा, उसके भी पैसे देने हैं, कोई कमाने वाला नहीं है। परिवार का रो रो के बुरा हाल, तमाम चीज़ें। बात आई गई हो गई, मामला रफा दफा हो गया। पुलिस वाले अलग खुश हो गए कि हमने केस सुलझा दिया। लेकिन अचानक से 3 साल जैसे ही गुजरते हैं, साल 2024 आता है। इस केस में एक अजीब मोड़ आता है। दरअसल एक लड़की आ जाती है, एक महिला कायदे से, और आने के बाद कहती है कि मैं ही तो कंचन हूँ और मेरे ही कत्ल के मुकदमे में आपने मेरे पापा और मेरे भाई को जेल में भेज दिया। और बाकायदा ये थाने में आके कहती है। अब ये बात जब पुलिस वालों ने सुनी, पुलिस वालों की तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई कि भाई हमने जांच पड़ताल कर ली, हमने तमाम चीज़ें कर ली और अंत में हमने एक लाश भी निकाल दी। और फिर क्या, जिसकी लाश निकाली वो कह रही कि मैं जिंदा हूँ, ऐसा कैसे? अब ये बात जब उस लड़की ने बोली तो इत्तेफाक से गांव के कुछ लोगों ने भी सुन ली। अब जब गांव के लोगों ने सुन ली तो फौरन सोशल मीडिया पे इसकी वीडियो को बना के वायरल कर दिया। अब जब वायरल किया और मीडिया में खबर गई तो पुलिस वालों की तो भद्द पिट गई कि एक लड़की जो जिंदा थी उसकी लाश भी पुलिस वालों ने निकाल ली, भाई को कातिल भी बना दिया, सबूत भी दिखा दिया, जेल भी करवा दिया। तो फिर ये हुआ कैसे? तो फिर लड़की से पूछा कि भाई तुम कहाँ थे? तब लड़की ने अपनी कहानी बताई। दरअसल भाई बहन की लड़ाई हुई थी, इस बात में सत्यता है। दोनों अक्सर लड़ते थे। ऐसी ही 14 साल की उम्र में भाई बहन की लड़ाई हुई। 2014 की ही बात है। लड़ाई होने के बाद लड़की घर से भाग जाती है। भागने के बाद वो चली गई हरिद्वार। वहां पे कुछ टाइम तक वो रहती है। इधर परिवार वाले खोज रहे हैं, पुलिस वाले भी अपने तरीके से खोज रहे हैं, जैसा पुलिस ने बताया। इसके बाद लड़की वहां से चली जाती है उज्जैन, और उज्जैन में एक बालिका गृह में रहने लगती है। इसी दौरान उसको कुछ फैमिली भी मिल जाती है। लड़की नेचर से अच्छी थी, कामकाजी थी, बातचीत उसकी अच्छी थी, परवरिश संस्कार अच्छे थे। तो फैमिली वालों ने देखा कि शायद बड़ी अच्छे घर की लड़की है, तो उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट करने के बाद जब लड़की 21 साल या 19 साल की हुई होगी तो लड़की की फिर इन लोगों ने शादी करवा दी। अब लड़की की शादी हो गई। शादी होने के बाद शादीशुदा जिंदगी उसकी आगे बढ़ी, कंचन की 2 बच्चे भी हुए। परिवार से नाराज़ थी तो परिवार का उसने कुछ खोज खबर लिया नहीं। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि एक दिन उसी गांव में एक बुजुर्ग आदमी जाता है, शायद कुछ रिश्ता था उसका। जाने के बाद देखता है और अचानक से इस लड़की से कहता है कि अरे तुम कंचन हो ना। अब ये शब्द इस लड़की ने जब सुना, उसने कहा कि जी बाबा आप कौन? तो उसने बताया मैं तो फला चाचा हूँ। कंचन सुनती है, सुनने के बाद खुश होती है, पैर छूती है, कहती है कि माँ बाबूजी कैसे हैं? अब ये शब्द जब कंचन बोलती है तब वो बूढ़ा आदमी पूरी कहानी बताता है कि तुम तो यहाँ भाग के आ गई, उधर तुम्हारे कत्ल के इल्जाम में तुम्हारे भाई और तुम्हारे पापा को पुलिस वालों ने जेल करा दिया। अब लड़की जब ये बात सुनती है तो एक तो वो पछताती है कि उसकी वजह से कितना क्या हो गया। काटो तो मानो खून नहीं। फौरन इस आदमी से कहती है कि बाबा मुझे घर पे ले चलो, मुझे पुलिस को और कोर्ट को सब सच बताना है। तो पुलिस वालों के पास आने के लिए उस बुजुर्ग की मदद लेके वो महिला अपने पति से इजाज़त लेती है और कहती है कि ऐसी ऐसी बात है,
मेरे कत्ल के इल्ज़ाम में मेरे भाई और मेरे पिताजी जेल में हैं, तूने बचाना होगा। इसके बाद ये महिला आती है। अब ये पूरी कहानी जब पुलिस वाले सुनते हैं, मामला मीडिया में जाता है, कोर्ट की संज्ञान में आता है, आला दर्जे के पुलिस वालों तक पहुंचता है, एसपी एसएसपी सब तक पहुंचता है। तो फिर सवाल ये था कि आखिर वो कंकाल किसका था। तब यहाँ से अब पुलिस की मकबूलियत देखिए और ये देखिए कि पुलिस कितना अच्छा काम करती है। पुलिस लगातार 7 सालों तक यानी साल 2014 से 21 तक तलाशती रही। अब किस हिसाब से तलाशी की लड़की भागी थी, लेकिन किसी के पास कोई जानकारी नहीं पहुंची। खूब तलाशा, अपने तरीके से खूब मशक्क़त की, खूब मेहनत की, लेकिन जब देखा कि लड़की नहीं मिल रही और इधर प्रेशर बन रहा पुलिस वालों के ऊपर, तब उन्होंने कहा कि कुछ करते हैं। तब उन्होंने भाई और पिता को उठाया। उठाने के बाद तबीयत से तोड़ा। जब तोड़ा तो भाई मरता क्या न करता। उसने बताया कि भाई अब लाश ही निकालनी है तो हमारी एक दादी माँ है और हमारे परिवार के जितने लोग हैं हम उनको उसी बाग में दफन करते हैं, तो वहीं से जाओ निकाल लो भाई, कोई ना कोई कंकाल मिल जाएगा। पुलिस ने कहा कि कंकाल ही चाहिए, किसी का भी मिले, तुम्हारी फैमिली का हो, बस इतना काफ़ी है, डीएनए उन्ने मैच हो जाए ताकि। इसके बाद पुलिस वाले आते हैं और आने के बाद लगभग 5 से 6 साल पहले एक दादी इस फैमिली की मरी थी, यानी 2014 से 4-5 साल पहले 2010 वर्ष में। आने के बाद कंकाल खोदते हैं, उसी दादी की कंकाल को निकाल ले जाते हैं और निकालने के बाद लेके भेज देते हैं। अब यहाँ से जो नियम था उस हिसाब से क्या होना था कि डीएनए टेस्ट होना था। 3 सालों से पुलिस वालों ने डीएनए के लिए भेजा है। 2021 से जब लाश निकाली, 2024 आधा बीत गया, 3.5 साल हो गए, अभी तक डीएनए की रिपोर्ट नहीं आई। और डीएनए की रिपोर्ट आई नहीं, कोई चीज़ मैच हुई नहीं। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बता दिया कि ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ था, इस हिसाब से सर पे डंडा मारा था, इस हिसाब से मार दिया, और वही चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी। गरीब लोग थे, कोई मदद करने वाला नहीं था, और अंत में जेल भी चले गए। तो बिटिया भी गई, बेटा भी गया, खुद भी बंदा जेल में गया, पैसे भी गए, और समाज में जो इज्जत, जो हीनता हुई, वो अलग बात। अब पुलिस वाले क्या अपनी सफाई में कह रहे हैं कि चूंकि डीएनए नहीं आया था तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमें जो जानकारी मिली। लेकिन आप यहाँ सोच के देखिए कि 7 सालों तक पुलिस को कोई खबर नहीं, 12 दिन में उनको कैसे पता कि वहाँ कोई लाश पड़ी है। पुलिस वालों ने क्या किया होगा भाई और बेटे के साथ, यानी भाई और पिता के साथ। सोच के देखिए कितना मारा, कितना टॉर्चर किया होगा, और अंत में एक फर्जी लाश को निकाल के दिखा दिया। तो कैसे पुलिस रस्सी का सांप बनाती है, ये अपने आप में एक अनूठा एग्जाम्पल था। और गरीबों को कैसे सताती है, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग। तो हम समाज में चाहे जितनी एकता, चाहे जितनी अखंडता की बात कर लें, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम सबको बांट के रख दे रही हैं। अमीर अलग, गरीब अलग, मामला कुछ और, समाधान कुछ और। लड़की गायब थी, खोज देते, बात खत्म होती। लेकिन लड़की के जाने का गम अलग था। फर्जी केस में एक भाई जेल में रहा, वो अलग। एक पिता जो कंफ्यूज है कि भाई मुझे क्या पता, पता नहीं मेरे बेटे ने सच में मारा है या नहीं, ये भी मुझे नहीं पता, वो अलग। तो क्या क्या हो रहा, आप क्या ही बोले। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।